क्रिकेट भारत का इकलौता ऐसा स्पोर्ट जो पूरे इंडियंस को एक साथ जोड़े रखता है। चाहे हम साल 2011 में धोनी का ये सिक्स याद करें या फिर कोहली का T20 वर्ल्ड कप में लगाया गया ये छक्का, हमारे लिए क्रिकेट बहुत ही स्पेशल है। इवन इंडिया में क्रिकेट का क्रेज़ इतना ज़्यादा है कि लोग इसे सिर्फ एक स्पोर्ट्स की तरह नहीं बल्कि उसे एक इमोशन की तरह देखते हैं। और इन्हीं इमोशंस में चार चांद तब लग गए थे जब साल 2008 में आप अपने फेवरेट क्रिकेटर्स को जो डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करते थे उन्हें एक साथ एक ही टीम में खेलता हुआ देख पा रहे थे। अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं IPL की बात कर रहा हूँ जो हमें 15 सालों से इंटरटेन कर रहा है। बट आज के इस वीडियो में मैं आपको IPL के फेम और पॉपुलैरिटी के बारे में नहीं बताने वाला बल्कि उसके एक ऐसे डार्क साइड के बारे में बताने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे, जिसमें मैच फिक्सिंग, ड्रग्स, बैटिंग और मनी लॉन्ड्री जैसी चीजें भी शामिल होंगी। IPL में सट्टेबाजी के बड़े रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। मैचों के दौरान फिक्सिंग और अंकित चौहान और अजीत चंदेला के बीच अब तक ऑपरेशन IPL में देखा आपने कि अहमदाबाद में क्रिकेट मैचेस पर हजारों करोड़ रुपए का सट्टा खेले जाने का खुलासा हुआ है। IPL क्रिकेट जगत का सबसे बड़ा लीग जहां पैसे पानी की तरह से बहाए जाते हैं और पॉपुलैरिटी, फेम और शोहरत बाई प्रोडक्ट के रूप में प्लेयर्स को मिलती है। इसकी पिछले साल की ब्रांड वैल्यू 90,000 करोड़ यानी कि अराउंड 11 बिलियन डॉलर्स थी, जो कि किसी भी एक बड़ी कंपनी के भी टर्नओवर से भी ज़्यादा है। बट सवाल ये उठता है कि कब से ये प्रोफेशनल स्पोर्ट इतना कॉमर्शलाइज हो गया जहां लोग क्रिकेट को एक स्पोर्ट से ज़्यादा बिजनेस, फेम और पॉपुलैरिटी की तरह देखने लगे। IPL का एक्चुअल मोटिव यंग प्लेयर्स को मौका देने का था, जो कि उसने बखूबी दिया। बट वक्त के साथ हर लीग की तरह ये और ज़्यादा कॉमर्शलाइज होने लगा, जहां ये स्पोर्ट्स से ज़्यादा एक बिजनेस की तरह से काम करने लगा। शायद ये चीज़ आपको पता ना हो बट चेन्नई सुपर किंग्स सिर्फ एक टीम ही नहीं बल्कि एक यूनिकॉर्न बिजनेस भी है। जब IPL की शुरुआत 2008 में हुई थी तो इसका प्राइम फोकस यंग टैलेंट को सामने रखने का था। बट अगर आप आज 15 साल बाद देखते हो तो आज IPL का प्राइम फोकस अपने रेवेन्यू को बढ़ाने की तरफ है, जहां आपको बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के इन्वॉल्वमेंट, ब्रांड प्रमोशन और IPL का अपने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स पर है। जहां पर सोनी ने शुरुआत के 10 साल के लिए 8200 करोड़ रुपए दिए थे, वहीं पर जियो ने सिर्फ 4 साल के राइट्स के लिए 23,758 करोड़ रुपए दिए हैं। इन 4 सालों में लगभग 370 मैचेस होंगे और अगर आप यहाँ पर सिंपल मैथ्स भी करोगे तो BCCI पर बॉल नियरली 50 लाख रुपए कमाएगा, वो भी सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग राइट से। और इसकी वजह IPL की पॉपुलैरिटी और लोगों का इस स्पोर्ट की तरफ ओवर एक्साइटमेंट है। बट बात सिर्फ इतनी नहीं है कि लोग IPL या क्रिकेट को लेके बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, बट बात तब बिगड़ जाती है जब ये एक्साइटमेंट बैटिंग में कन्वर्ट हो जाता है। सट्टा एक ऐसी चीज़ है जो हज़ारों साल पहले भी एग्जिस्ट करती थी और आज भी एग्जिस्ट करती है। लोग हज़ारों साल पहले भी इससे बर्बाद होते थे और आज भी लोग बैटिंग से बर्बाद हो रहे हैं। अगर आप क्रिकेट के डाई हार्ड फैन हो तो आपने भी कभी ना कभी इस स्पोर्ट पे सट्टा ज़रूर लगाया होगा और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा तब बढ़ जाती है जब IPL की शुरुआत होती है। आज मार्केट में आपको कई तरह के बैटिंग ऐप्स देखने को मिल जाते हैं जिसे आपके फेवरेट सेलिब्रिटी खुले आम एडवर्टाइज करते हैं, ये कह के कि आप अपने स्किल और दिमाग का यूज़ करके पैसे कमा सकते हो। बट द हार्श ट्रूथ इज़ दैट बैटिंग इज़ जस्ट द गेम ऑफ लक। इररिस्पेक्टिव आप कितने भी बड़े क्रिकेटर हो या फिर कितने भी बड़े क्रिकेट के एक्सपर्ट हो, आप कभी भी अपने ओपिनियन को लेके श्योर नहीं हो सकते। बट अगर आप कभी भी इनके एडवर्टीजमेंट को देखोगे तो ये कभी भी अपने ऐप्स को एक बैटिंग या गैम्बलिंग बोलकर नहीं बेचते हैं, बल्कि ये आपके ईगो को बूस्ट करते हैं। फॉर इंस्टेंस, जो देते हैं क्रिकेट को दिल और जान, ड्रीम 11 करता है उनको सलाम। ये गेम है महान, खेलो दिमाग से, खेलो खेलो दिमाग से। इंडिया में आज फैंटेसी या बैटिंग ऐप बिलियन डॉलर मार्केट है। इसी वजह से हाल ही में अश्नीर ग्रोवर ने भी अपना एक फैंटेसी ऐप लॉन्च किया था। इन ऐप्स में जो इंसान जीतता है वो इसे गेम ऑफ स्किल बताता है और जो हारता है वो इसे अपना लक। बट अब कुछ भी बोलो, सट्टा सट्टा ही रहेगा, इररिस्पेक्टिव आप इसे किस तरह से ले रहे हो। इवन दीज फैंटेसी एप्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मैनी फाइनेंशियल लॉस एंड इवन सुसाइड। आपको शायद ये बात पता ना हो बट गैम्बलिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट एडिक्टिव थिंग इन द वर्ल्ड। इवन मैंने भी अपने पर्सनल लाइफ में बहुत से लोगों को इनमें बर्बाद होता हुआ देखा है, जिनमें अधिकतर यंगस्टर्स ही होते हैं।
सो इररिस्पेक्टिव आप इन ऐप्स को सही समझते हो या गलत, बट यू शुड ऑलवेज बी अवेयर कि आप इन ऐप्स में कितना टाइम और पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, और क्या ये ऐप सिर्फ आपके एक शौक का हिस्सा है या फिर आपको इस चीज़ की लत लग चुकी है। अभी तक तो बैटिंग को हम क्रिकेट ग्राउंड से बाहर देख रहे थे, बट व्हाट इफ अगर बैटिंग इतनी बड़ी बन जाए कि वो क्रिकेट के मैदान तक पहुंच जाए, जिसे हम स्पॉट फिक्सिंग या मैच फिक्सिंग के नाम से भी जानते हैं। साल 2013 में आईपीएल का एक मैच होता है जिसे आईपीएल जगत का अब तक का सबसे बड़ा मैच फिक्सिंग माना जाता है। आपको वो मैच याद ही होगा जिसमें राजस्थान रॉयल्स और किंग्स 11 पंजाब के मैच में श्रीशांत एक वाइट रुमाल को यूज़ कर रहे थे। वो तो बाद में पता चलता है कि ये वाइट रुमाल एक तरह का सिग्नल था बुकीज़ को, जो कि स्टेडियम के बाहर बैठे थे। उसी साल दिल्ली पुलिस ने 3 क्रिकेटर्स जिनमें श्रीशांत, अजीत चंदीला और अंकित चौहान शामिल थे, जिन्हें मैच फिक्सिंग के आरोप में अरेस्ट किया गया था। इसके अलावा कई और प्लेयर और बुकीज़ के नाम भी इसी साल हमारे सामने आए थे, जिन्हें स्पॉट फिक्सिंग के मामले में अरेस्ट किया गया था। इस इंसिडेंट के बाद साल 2015 में सीएसके और राजस्थान रॉयल्स को 2 साल के लिए आईपीएल से बैन कर दिया जाता है, क्योंकि राज कुंद्रा जो उस वक्त के को-ओनर थे राजस्थान रॉयल्स के, और गुरुनाथ मैयप्पन जो उस वक्त के बीसीसीआई प्रेसिडेंट एन श्रीनिवासन के सन इन लॉ थे, ये दोनों लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने मैच फिक्सिंग के मामले में दोषी पाया था। इसी तरह से कई और स्पॉट फिक्सिंग के मामले आईपीएल में होते रहते हैं, जहां पैसों के लिए कुछ लोग अपने पोजीशन का गलत फ़ायदा उठाते हैं, बट किस हद तक? इस अगले टॉपिक में मैं आपको आईपीएल के उस स्कैम के बारे में बताऊंगा जिसे उसके क्रिएटर ने खुद अपने क्रिएशन के साथ किया था, द ललित मोदी स्कैम। ललित मोदी एक ऐसा इंसान जिसका नाम न्यूज़ में आता ही रहता है। रिसेंटली ही केम इनटू न्यूज़ व्हेन ही वाज डेटिंग सुष्मिता सेन। या यू हर्ड इट राइट, द फॉर्मर मिस यूनिवर्स। ललित मोदी को 2005 में बीसीसीआई का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया और 2008 में उसने आईपीएल को क्रिएट किया। जब ललित मोदी ने 2008 में बीसीसीआई को ज्वाइन किया था तो बीसीसीआई का टोटल रेवेन्यू 470 मिलियन था, और जब ललित मोदी को बीसीसीआई से बैन किया गया तो बीसीसीआई का टोटल रेवेन्यू 478 बिलियन डॉलर था, जिसमें आईपीएल का एक बहुत बड़ा योगदान था। सो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ललित मोदी वॉज अ ग्रेट बिजनेसमैन, जिसने बीसीसीआई को अपने बड़े टर्नओवर से वर्ल्ड क्रिकेट का रिचेस्ट बोर्ड बनाने में मदद किया था। बट इन्हीं बड़े बड़े टर्नओवर के बीच में मिलियंस ऑफ डॉलर का मनी लॉन्ड्रिंग छुपा हुआ था। आईपीएल सीजन 3 के फाइनल मैच के बाद बीसीसीआई ने ललित मोदी को सस्पेंड कर दिया और उस पे अराउंड 22 चीज़ों को लेके चार्ज किया, विच इंक्लूड्स करप्शन, बैटिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग। इन सब सीरियस चार्जेस के बाद ललित मोदी का जेल जाना तो पक्का था, और इसी चीज़ से बचने के लिए वो अपने सारे पैसों के साथ लंदन शिफ्ट हो गया। अकॉर्डिंग टू ईडी, ललित मोदी ने अराउंड 425 करोड़ का घोटाला किया था, विच इज़ स्टिल द बिगेस्ट फ्रॉड इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। बट पैसों के अलावा एक और चीज़ थी जो क्रिकेटर्स को उनके करियर बर्बाद करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, और वो था ड्रग्स। जब भी हम स्पोर्ट्स में किसी ड्रग्स की बात करते हैं तो हम किसी प्लेजर इनहेंसिंग ड्रग्स लाइक कोकेन या मैथ की नहीं, बल्कि पीईडी यानी परफॉर्मेंस इनहेंसिंग ड्रग्स की बात करते हैं। ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर देते हैं। आईपीएल के इतिहास में ऐसे बहुत से क्रिकेटर्स रहे हैं जो ऐसे ही ड्रग्स करने की वजह से बैन हुए हैं, जिसमें पहला नाम राहुल शर्मा का था। साल 2013 में इन्हें ड्रग्स के केस की वजह से सस्पेंड कर दिया गया। इनके साथ पार्नेल को भी पकड़ा गया था, बट अभी भी वो आरसीबी के लिए खेल रहा है। इसी तरह से यूसुफ पठान और पृथ्वी शॉ को भी कुछ मंथ्स के लिए बैन को झेलना पड़ा था, क्योंकि ये दोनों क्रिकेटर्स डोपिंग टेस्ट में साल 2018 में फेल हो गए थे। नाउ कम टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, इज आईपीएल स्क्रिप्टेड? बिफोर हम ये जाने कि क्या आईपीएल स्क्रिप्टेड होती है या फिर नहीं, पहले हम ये समझते हैं कि लोग ऐसा क्यों सोचते हैं। लोगों का ऐसा सोचने के 2 रीजन्स हैं। पहला, इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी। आईपीएल एक मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस है और इसमें कोई दो राय नहीं कि बुकीज और गैम्बलर्स का इस खेल में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। सो इसे देखते हुए कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि आईपीएल के मैचेस पहले से ही स्क्रिप्टेड होते हैं और बुकीज मैचेस को कंट्रोल करते हैं मार्केट के भाव के अकॉर्डिंग। दूसरा रीज़न है पास्ट के मैच फिक्सिंग। आईपीएल के इतिहास में प्लेयर्स, टीम ओनर्स एंड इवन ऑफिशियल्स तक को करप्शन स्कैंडल्स में पाया गया है, और ये बात जब ऑडियंस तक पहुंचती है तो लोग इन फैक्ट्स को जनरलाइज कर देते हैं, ये कहते हुए कि आईपीएल के सारे मैचेस स्क्रिप्टेड होते हैं।
हालांकि इन सारे एक्सपीरियंस के बावजूद भी बीसीसीआई और आईपीएल काउंसिल ये कोशिश करते हैं कि सारे मैचेस फेयर और ट्रांसपेरेंट रहें। इवन इनके काउंसिल में एंटी करप्शन यूनिट जैसे भी कुछ डिपार्टमेंट होते हैं जो डायरेक्टली इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। इवन आपने हाल ही में एक न्यूज़ सुना होगा जहां सिराज को एक बुकी का कॉल आया था मैच फिक्सिंग के लिए। बट लेट्स जस्ट से कि आईपीएल स्क्रिप्टेड है और ये सब कुछ सिर्फ दिखावे के लिए होता है। बट जब आप एक T20 मैच को देखते हो तो आपको भी पता है कि एक विकेट या फिर कुछ बाउंड्रीज से पूरे मैच का मोमेंटम इधर से उधर हो जाता है। सो इवन अगर कोई मैच को स्क्रिप्ट भी किया होगा तो इट विल बी रियली डिफिकल्ट कि हर बैट्समैन, बॉलर, फील्डर उस स्क्रिप्ट के हिसाब से एक्ट करें। और जब आप आईपीएल में ऐसे कैचेस, ऐसी बैटिंग और ऐसे इमोशंस को देखते हो और इन सब के ऊपर इतने क्लोज कॉम्बैट मैचेस को देखते हो तो ये मानना बहुत ही कठिन हो जाता है कि आईपीएल एक स्क्रिप्टेड गेम है। और अगर ऐसा होता भी तो अब तक कोई ना कोई क्रिकेटर इसे इनडायरेक्टली रिवील कर ही देता अपनी करियर के बाद। सो ये कहना कि आईपीएल स्क्रिप्टेड है ये पूरी तरह से एक गलत स्टेटमेंट होगा। बट हाँ, ये ज़रूर सच है कि कुछ प्लेयर्स वक्त वक्त पर मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व होते ही होंगे। सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट द डार्क साइड ऑफ आईपीएल। बट अगर आपको जानना है कि इंडिया कैसे दुनिया का मोस्ट पॉपुलेटेड नेशन बना तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। Until then, take care of yourself. It's Harsh and you're watching Mr. Ray.